नमस्कार। भारतीय भाषा अभियान द्वारा प्रारंभ की गई श्रृंखला, जिसके माध्यम से भारतीय भाषा अभियान भारत के न्यायालयों में भारतीय भाषाओं संबंधी तमाम प्रावधानों की चर्चा कर रहा है, आज उस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में मैं आप लोगों के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के विषय में कुछ बातें रखना चाहता हूं। अनुच्छेद 344 भारत के संविधान के अध्याय 17 में राजभाषा शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। राजभाषा संबंधी अध्याय 17 भारतीय भाषा अभियान का प्रारंभ होता है अनुच्छेद 343 से। अनुच्छेद 343 स्पष्टता से कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि है और अनुच्छेद 344 में हिंदी और भारत की अन्य भारतीय भाषाओं को भारत की राजभाषा के रूप में लागू करने हेतु प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को शक्ति प्रदान की गई है कि वे एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। यह राजभाषा आयोग जो होगा, उसके सदस्य भारत के विभिन्न भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित की गई हैं, जिनकी संख्या अब 22 है, उन भाषाओं से एक एक सदस्य विद्वान को लेते हुए इस आयोग का गठन होगा। आयोग के कार्यों की चर्चा करते हुए अनुच्छेद 344 कहता है कि आयोग का दायित्व होगा कि वह भारत की राजभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विस्तार, प्रचार, प्रसार, समृद्धि और उन्नति के लिए सुझाव भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को देगा। इसके साथ साथ अनुच्छेद 344 एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है, वह यह है कि जहां भारत का राजभाषा आयोग भारतीय भाषाओं के विस्तार, उन्नति और समृद्धि के लिए सुझाव देगा, वहीं उसका दायित्व होगा कि वह अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार को रोकने के संबंध में उपाय सुझाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 जनवरी 1950 जब से हमने भारत के संविधान को अंगीकृत किया है, अधिकृत किया है, तब से 70 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद अनुच्छेद 344 में बताई गई बात कि भारत का राजभाषा आयोग उन उपायों की चर्चा करेगा, सुझाव देगा, जिनके माध्यम से अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार भारत में रोका जाए। यानी कि भारत के न्यायालय और कार्यालय भारतीय भाषाओं में कार्य करना प्रारंभ करें और अंग्रेजी का प्रयोग भारत के न्यायालयों और कार्यालयों में कम से कम हो, उसे बाधित किया जाए, उसके उपाय देगा। परंतु उस प्रकार का कार्य होता नजर नहीं आता है। अंग्रेजी लगातार बढ़ती रही है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 344 के अंतर्गत भारत के संविधान में किया गया है, वह यह है कि राजभाषा आयोग के साथ साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति जी की देखरेख में एक राजभाषा संसदीय समिति का भी गठन होगा। अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा संसदीय समिति में 20 सदस्य लोकसभा से लिए जाएंगे और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। यानी कि
भारत की संसदीय राजभाषा समिति कुल 30 सदस्यों की होगी और 20 सदस्य लोकसभा व 10 सदस्य राज्यसभा से लेते हुए इसका एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। भारत की राजभाषा संसदीय समिति समय समय पर पुनर्गठित होती रही, हर बार लोकसभा के पुनर्गठन के बाद, और अब तक भारत की राजभाषा संसदीय समिति 9 बार अपने सुझाव भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को दे चुकी है। 9वीं बार जो सुझाव, जो रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति जी को भारत की राजभाषा संसदीय समिति ने दी, वह सन 2019 में दी। और भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने भारत की राजभाषा संसदीय समिति की अनुशंसा के आधार पर समय समय पर आदेश पारित किए हैं। 9 बार ही आदेश भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा पारित किया गया है भारत की भाषाओं को समृद्ध एवं भारत की राजभाषाओं को लागू करने हेतु। इन आदेशों में राष्ट्रपति जी ने स्पष्टता से कहा है कि भारत के राज्यों जिनका वर्गीकरण क, ख और ग 3 श्रेणियों में किया गया है। क श्रेणी के राज्य जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अंडमान निकोबार आते हैं। उन क्षेत्रों में तमाम प्रकार के राजकीय कार्य और न्यायालयों द्वारा सभी कार्य हिंदी भाषा में किए जाने हेतु भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने आदेश पारित किए हैं, परंतु उनकी कितनी पालना हुई यह हम सभी जानते हैं। इसके साथ साथ अनुच्छेद 344 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह भारत के संविधान की उद्देशिका द्वारा अपनी चौथी ही पंक्ति में व्यक्त किए गए मंतव्य को भारत के नागरिकों के लिए पूरा करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। उद्देशिका में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत का संविधान सुनिश्चित करता है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी भारतीय भाषा में विचार करता है और अपने विचारों को सबसे बेहतर वह अपनी मातृभाषा में ही व्यक्त कर सकता है। इसी हेतु को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 19 भारत के संविधान में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह कहा है कि अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए लाइफ एंड लिबर्टी के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में व्यक्ति का अपनी भाषा में बोलने का अधिकार भी समाहित है, यानी कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है और अपनी भाषा में खुद को अभिव्यक्त कर पाना यह भी जीवन के अधिकार का भाग है। इसी के साथ अनुच्छेद 29 को यदि हम देखें, जो कहता है कि भारत के किसी भी वर्ग, समुदाय, राज्य अथवा राज्य में रहने वाले एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा को संरक्षित करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। यानी कहने का भाव, भारत का संविधान अनुच्छेद 29 के द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के संविधान की 8वीं सूची में दी गई
22 भाषाओं में, जिसमें कि अंग्रेजी शामिल नहीं है, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने पीड़ा को, अपने कष्ट को किसी भी अधिकारी, प्राधिकरण अथवा किसी भी कार्यालय में अपना कष्ट लिखित में अपील, दलील के रूप में दे सकता है, प्रार्थना के पत्र के रूप में दे सकता है। यदि हम अनुच्छेद 39 को और अनुच्छेद 344 के साथ पढ़ें तो ध्यान में आता है कि किसी भी बच्चे को, विद्यार्थी को, भारत के बालक को उसकी भाषा के आधार पर अपने विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। वहाँ भाषा शब्द का लैंग्वेज, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज शब्द का प्रयोग हुआ है। भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसका प्रवेश नकारा नहीं जा सकता। यदि अनुच्छेद 344 भारत के संविधान की उद्देशिका, अनुच्छेद 19, 29 और 39 क को अष्टम सूची के साथ हम समग्र रूप में ध्यान करें तो जो चित्र उभर कर आता है वह यह है कि भारत के संविधान द्वारा भारतीय भाषाओं को भारत के सभी राजकीय कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है। भारत के सभी कार्यालय भारतीय भाषाओं में ही कार्य करें। न्यायालयों में भी भारत की भाषाओं का प्रयोग होना प्रारंभ हो, इसके हेतु समुचित प्रावधान है और अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग और राजभाषा संसदीय समिति के गठन की जो शक्तियां भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को संविधान प्रदान करता है, इनके अनुसार यह कार्य 15 वर्षों में संविधान लागू होने के हो जाना चाहिए था। भारत ने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया और 15 वर्ष की अवधि 26 जनवरी 1965 को पूरी हो गई। यानी कि अब भारत में भारत की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि है। इसके साथ साथ भारत के नागरिकों को अष्टम अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में, जिसमें तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मैथिली, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, ये सभी भाषाएं शामिल हैं और अंग्रेजी उसमें नहीं है। अनुच्छेद 344 में यह कार्य सुनिश्चित किया गया है भारत के राजभाषा आयोग का कि वह राष्ट्रपति को ऐसे सुझाव देगा और उन पर भारत के माननीय राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे जिनसे भारत के राजकीय कार्यों में, कार्यालयों और न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अवरुद्ध हो। यह तमाम प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि भारत का संविधान और अनुच्छेद 344 इस हेतु पर्याप्त प्रावधान करता है कि भारत में सभी राजकीय कार्य भारतीय भाषाओं में हों। भारतीय भाषा अभियान इस हेतु को लेकर कार्य कर रहा है। पिछले 5 वर्षों से हम लगातार आप सबके साथ मिलकर भारत की जनता को, भारत के विद्वान अधिवक्ताओं को, भाषा प्रेमियों को इस विषय को लेकर जागरूक कर रहे हैं। आशा है हम बहुत जल्द सफल होंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।